नमस्ते वर्गो। हम कर रहे हैं आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी इन द ईयर 2023 इसी टॉपिक पे रीडिंग। 6 क्वेश्चंस मैंने प्लेस किए हैं आपको और ज़्यादा क्लैरिटी देने के लिए। सेकंड डेक से कार्ड्स पुल करेंगे फॉर क्लैरिफिकेशंस एंड लव एंजल्स की तरफ से लेंगे गाइडेंस एंड मैसेजेस। ऑल ओवर एनर्जीज कैसी रहेंगी इन द ईयर 2023, आपकी हेल्थ, वेल्थ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इस टॉपिक पे मैंने रीडिंग ऑलरेडी अपलोड कर दी है इन द प्ले लिस्ट 2023। सो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ चैनल को चेकआउट करें। काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स एंड वीडियोस यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। चलिए वोगो, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आप दोनों के रिलेशनशिप में इस समय क्या चल रहा है, आपके और आपके पार्टनर, आपकी लव लाइफ के बीच में। वी हैव 5 ऑफ सोर्ड्स। सेकंड है हमारा क्वेश्चन कि आपकी क्या फीलिंग्स हैं अपने पार्टनर को लेकर के, सिचुएशंस को लेकर के। वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल्स। आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं आपको लेकर के। द मैजिशियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आप दोनों के रिलेशनशिप में स्ट्रेस कहाँ पर है, प्रॉब्लम्स कहाँ पर है, कहाँ पर ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, किसकी वजह से आ रहे हैं और क्या हो रहा है। दैट इज एस ऑफ सोर्ड्स वी आर गेटिंग। जो भी सिचुएशंस को आप इस समय फेस कर रहे हैं, डील कर रहे हैं, जिस भी परिस्थिति के अंदर, आपके लिए क्या गाइडेंस है, आपको क्या करना चाहिए, आपका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, आपका वर्तन कैसा होना चाहिए। 4 ऑफ कप्स। 2023 क्या लेकर आ रहा है आपके रिश्ते के लिए। वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल्स। क्लैरिफिकेशंस मैं सेकंड डेक से कार्ड्स को पुल करूंगी, ठीक है। सो यहाँ पर हमारे पास में 5 की एनर्जी 2 बार आ रही है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ सोर्ड्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स वी आर गेटिंग। सो 5 इन एनी फॉर्म हो सकता है, 5th ऑफ एवरी मंथ हो सकता है, 5th डे ऑफ द वीक हो सकता है, 4+1 हो सकता है, 3+2 हो सकता है। किसी भी तरीके से 5 इम्पॉर्टेंट हो सकता है। एनिवर्सरी हो सकती है, बर्थडे हो सकता है, 5th मंथ ऑफ द ईयर हो सकता है, 5th डे ऑफ द वीक हो सकता है, ठीक है। सो देखिए आप दोनों के बीच में इस समय क्या चल रहा है। हमें मिल रहा है 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। समवेयर आई फील के कुछ धोखा, दर्द, चीटिंग, परेशानी, तकलीफ, ऐसा आप दोनों या दोनों में से एक जन इस समय महसूस कर रहा है, बिकॉज सोर्ड्स की एनर्जी आ रही है। कुछ ऐसा जो शायद बिट्रेयल हम कह सकें, या आपको ऐसा लग रहा हो कि आपके पार्टनर आपके साथ में चीट कर रहे हैं या धोखा कर रहे हैं, या अगर आप सिंगल हैं और आप इस रीडिंग को फॉलो कर रहे हैं, सो आई विल से कि कहीं आपको ऐसा लग रहा, आपके मन में कुछ ऐसे विचार होंगे, मेरी लव लाइफ में तो कुछ हो ही नहीं रहा, मेरा तो कुछ हो ही नहीं रहा है। जो भी रिश्ते हम देख रहे हैं या फैमिली वाले देख रहे हैं, उसमें भी कुछ हमें हमारे लिए कुछ अच्छा आ नहीं रहा है। सो एक तरीके से इसको आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से लीजिएगा प्लीज़। रिजेक्शन की एनर्जी आपको महसूस हो रही होगी, आपको बिट्रेयल की एनर्जी महसूस हो रही होगी। अगर आप कमिटेड रिलेशनशिप में हस्बैंड एंड वाइफ हैं, तो आप में से बहुत सारे लोगों को अपने हस्बैंड पे या वाइफ पे ऐसा फुल ट्रस्ट नहीं हो रहा होगा। कहीं आपको ऐसा लग रहा होगा कहीं ये कोई मुझसे झूठ बोल रहे हैं, या ये मेरे साथ धोखा दे रहे हैं, या मुझे चीट कर रहे हैं, या कहीं इनका कोई अफेयर वगैरह नहीं हो। ऐसे ऐसे डाउटफुल एनर्जीज किसे कहते हैं। ये आप हो सकते हैं, आपके पार्टनर के साथ भी हो सकता है, या आप दोनों ही इस चीज़ को एक्सपीरियंस करें। तो धोखा, चीटिंग, एक तरीके का बिट्रेयल, सैडनेस, रोना और तकलीफ से गुजरना, पेन को एक्सपीरियंस करना, बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा हो, बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली टायर्डनेस आपको हो रही हो, दिल नहीं लग रहा, मन नहीं लग रहा, खाने पीने की इच्छा नहीं हो रही है, और बहुत ही अपसेट, डिप्रेस्ड वाली एनर्जीज से आप शायद गो थ्रू कर रहे हो। ऐसी यहाँ पर एनर्जी मुझे दिख रही है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है कि आपकी क्या फीलिंग्स है, हमें यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मिल रहा है। देखिए आप अभी भी उम्मीद रखे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि आपने उम्मीद छोड़ दी है या आप
नाउमीद हो गए हैं, समवेयर यू वांट टू गिव दिस रिलेशनशिप वन मोर चांस। अगर आप सिंगल हैं तो आप जो भी रिश्ता आपके सामने आ रहा है या आने वाला है थ्रू आउट, अब से लेकर के थ्रू आउट द 2023, आप उस रिश्ते को मौका देना चाहेंगे, आप सामने वाले पर्सन को जानना चाहेंगे। ऐसा नहीं है कि आप अपनी लाइफ में जस्ट सब कुछ हो गया तो अवॉइड करके अपनी लाइफ में बिजी हो जाएंगे, नहीं, आप इनिशिएट करेंगे, आप एक्ट करेंगे, आप आगे बढ़ना चाहेंगे, हल्का हल्का ही सही, धीरे धीरे ही सही, लेकिन यू वांट टू टेक एक्शंस, यू वांट टू मूव अहेड। कल जहाँ पर थे आज उससे थोड़ा आगे, और फिर कल उससे और ज़्यादा आगे, और परसों उससे और ज़्यादा आगे। तो ऐसे करके धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं इस रिलेशनशिप के अंदर, ऑल ऑफ यू। ठीक है, आपके पर्सन, आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज, यहाँ पर हमें मैजिशियन का कार्ड आ रहा है। उससे पहले मैं आपको सबसे पहले ज़ोडिएक साइंस बता दूं, क्योंकि मैं स्टार्टिंग में बताना जस्ट स्किप्ड। मैजिशियन के साथ में हमारे पास में ऑल ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर इंक्लूडेड हैं। 12 की 12 ज़ोडिएक साइंस ऑलरेडी आ गई हैं, अब मैं नहीं बताऊंगी कौन कौन से हैं, सारे हैं। सो अगर आप सिंगल हैं तो आपके लिए नया रिश्ता आ सकता है, आने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है। कोई ऐसा पर्सन जो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टेड हो, आपको उनकी तरफ एक खिंचाव महसूस हो, आपको ऐसा लगे कि वाह इनकी पर्सनालिटी ऐसी है, इनके लुक्स ऐसे हैं, इनकी आंखें ऐसी हैं, इनके बाल ऐसे हैं, इनका बात करने का तरीका, इनका कपड़े पहनने का तरीका ऐसा है, इनका नेचर ऐसा है, इनके पास में ये जॉब है या ये हॉबीज़ है, तो आप बहुत ही ज़्यादा किसी से अट्रैक्टेड महसूस कर सकते हैं। ऐसी एनर्जीज दिख रही है फॉर द रेस्ट ऑफ यू। जो कमिटेड रिलेशनशिप में है, जिनके क्रश हैं, या आप जिनको मन में रख करके इस रीडिंग को देख रहे हैं, जो आप सिंगल नहीं हैं, उनकी बात हो रही है। आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स है आपको लेकर के, ये एक ऐसी हस्ती, मेरे मन में हस्ती ही आ रहा है, ये एक ऐसे पर्सन है आपके जो लव इंटरेस्ट हैं कि इनके अंदर एक चार्म है, एक पर्सनालिटी है इनकी। अब ये कोई भी तरीके की पर्सनालिटी हो सकती है। कुछ लोग बहुत ही खूबसूरत हो सकते हैं, कुछ लोग बहुत ही चार्मिंग हैंडसम हो सकते हैं, कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा बात करने में बहुत ही ज़्यादा अपीलिंग हो सकते हैं, कुछ लोग देखने में ही इतने मैजेस्टिक होते हैं कि आप उनको देख करके एकदम ऐसे सोच जाते हैं, ऐसे हो सकते हैं कि वाह क्या है ये। सो एक मैजिशियन, एक जादूगर, एक ऐसी एनर्जी, एक ऐसी ऑरा जिसे हम कहते हैं कि आप उनकी तरफ खिंच खिंच करके चले जाते हैं, बार बार आप जाना भी नहीं चाहें मगर वो खिंच करके चले जाए। तो ऐसा जादू ये आप पर चलाना चाहते हैं। इनकी ऐसी फीलिंग्स है, आपके पार्टनर की ऐसी फीलिंग्स हैं कि वो अपनी मैजेस्टिक मैजिकल पावर्स आप पर यूज़ करें। अगर आप इनसे नाराज़ हैं तो नाराज़गी दूर हो जाए, अगर आप इनसे गुस्सा है तो गुस्से को वो दूर कर दें, आपको मना लें, आपको पटा लें, हर तरीके से वो जो चाहें वो आप कर लें। एक एनर्जी। और दूसरी एनर्जी ये है कि ये बहुत ही स्ट्रांगली आपको पाना चाह रहे हैं इन द ईयर 2023। जो भी इश्यूज, जो भी स्ट्रेस, जो भी प्रॉब्लम्स आप दोनों के बीच में आई या जो भी हुआ आप दोनों के बीच में, वो सारी चीज़ों को हटा करके, छोड़ करके नए तरीके से अभी आपकी तरफ बहुत ही खूबसूरत तरीके से आगे बढ़ने के बहुत स्ट्रॉन्ग इनकी प्लानिंग चल रही है। बहुत स्ट्रांगली ये इंटरैक्ट करना चाहेंगे आपके साथ में। अगर आप लोग बातचीत वगैरह कर रहे हैं, टॉकिंग टर्म्स में है, तो आपको ऑलरेडी ये फील होने लगा होगा। नहीं लगा है तो इन द कमिंग फ्यू डेज एंड इन 2023 यू बी लाइक कि ये क्या है, तो बिल्कुल ही चेंज हो गए। आपको ऐसा लगेगा अरे ये तो कितना अलग ही हो गए, इनकी पर्सनैलिटी अलग होगी, इनका तो यही चेंज हो गया, वो तो आपको वो फील होने लगेगा। ठीक है, चलिए अब आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम, ब्लॉकेजेस, स्ट्रेस, तकलीफ कहाँ है, क्या है। हमें मिल रहा है एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। देखिए, एक तो है ना गुस्सा, आपका या उनका, किसी एक पर्सन का गुस्सा बहुत ही ऐसे हो जाता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग शायद कोई गुस्सा हो जाता है। तो जब गुस्सा आया तो जो भी मन में आया वो बोल दिया। फिर बाद में जब ख़त्म हो गई रामायण, उसके बाद में सोचा ओह मैंने तो ये सब क्या कर दिया, मैंने तो क्या बोल दिया। तो गुस्सा एक यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपके गुस्सा इश्यूज़ के अंदर ईगो भी है, गुस्सा भी है, नेगेटिव थिंकिंग, नेगेटिव टॉकिंग। नेगेटिव थिंकिंग एंड नेगेटिव टॉकिंग मतलब आप जब गुस्से में हैं तो आपने अनशन शब्दों को यूज़ करके कुछ भी कह दिया,
सामने वाले को वो बुरा लग गया, या आप हैं या वो हैं, बुरा लग गया तो कुछ भी कह दिया, फिर उसके बाद में मनाते रहो, माफ़ी मांगते रहो, ये करते रहो, वो करते रहो, पैम्पर करते रहो। तो क्या चीज़ें हैं ये? आगे बढ़ना चाह रहे हैं लेकिन बढ़ ही नहीं पा रहे, बिकॉज आप दोनों का या दोनों में से किसी का नेचर आप लोग दोनों को सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो आप दोनों के रिलेशनशिप के अंदर एक पर्सन अगर कमिटमेंट मांग रहा है तो दूसरा पर्सन वो कमिटमेंट अभी नहीं देना चाह रहा। एक पर्सन शादी करना चाह रहा है, दूसरा पर्सन नहीं करना चाह रहा। एक पर्सन बच्चे फैमिली प्लानिंग करने के बारे में सोच रहे हैं कि चलो भाई शादी होगी तो अब हम फैमिली करें, बच्चे करें, तो दूसरा पर्सन मना कर रहा है। और ये कोई भी हो सकता है, मेल फीमेल, आप दोनों में से कोई भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा एक ही व्यक्ति पर सब हम बोल के रख दें। आप दोनों के बीच में एक तरीके से बैलेंस मुझे कम लग रहा है, बैलेंस की कमी दिख रही है। बैलेंस इन द सेंस कि एक कंपैटिबिलिटी कैसी होती है, दोनों एक दूसरे को 100% अंडरस्टैंड कर, चलो 100% तो नहीं कर सकते पर एटलीस्ट क्लोजेस्ट 80%, 85% भी अगर अंडरस्टैंड कर रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं, वो क्या चाह रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं, आप क्या चाह रहे हो, तो एक बैलेंस नहीं है उस तरीके का। तो इश्यूज बहुत सारे हैं और इसमें ईगो क्लैशेस भी बहुत सारे हैं। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि राई का पहाड़ बन जाती है, फिर बाद में उनको सॉर्ट आउट नहीं किया जाता, उसको बात नहीं किया जाता, उसको समझाया नहीं जाता, बताया नहीं जाता, तो वो सारी चीज़ें बहुत ही स्ट्रॉन्ग घर कर लेती हैं और फिर वो बॉम्ब की तरह फूटती है। तो ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। आपको क्या बिहेव करना चाहिए, आपके लिए आपको क्या करना चाहिए? 4 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही। देखिए आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं आपकी ये लव लाइफ के अलावा। तो आप में से बहुत सारे लोग पढ़ रहे होंगे, कोई स्टूडेंट होगा, कोई हायर एजुकेशन करने जा रहा होगा, कोई बाहर जा कर के जॉब करने के बारे में सोच रहा होगा, कोई अपने ड्रीम्स को पूरा करने के बारे में सोच रहे होंगे। कुछ लेडीज़ हैं, कुछ लड़कियां हैं, कुछ बच्चे हैं जो कुछ अभी अपना भविष्य बनाने के बारे में अभी वो सब चीज़ें सोचनी है, लेकिन हमको कोई मिल गया तो हम उनके साथ में स्टक हो गए। बट मैं ये कहूँगी कि यहाँ पर 4 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है। फर्स्ट थिंग, आपको कुछ नई अपॉर्चुनिटी मिल रही है या मिलने वाली है जिसको आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, आपका ध्यान नहीं जा रहा है। आप में से बहुत सारे लोग हैं ना, मुझे ये यंगस्टर्स ज़्यादातर दिखाई दे रहे हैं जो कि अगर आप किसी को आपके कोई लव इंटरेस्ट है, आपके कोई क्रश है और उनके बारे में इस रीडिंग को देख रहे हैं, बिकॉज आई एम गेटिंग दिस मैसेज, तो आप है ना अपना काम सब कुछ छोड़ छाड़ के, पढ़ाई छोड़ के, हेल्थ छोड़ के, खाना पीना छोड़ छाड़ करके बस दिन भर या रात भर या तो रोते हैं या तो फिर आप अपने को वीडियो गेम में या इस तरीके के मोबाइल गेम्स में या दोस्तों के साथ में टाइम वेस्ट करने में, मैं उसको टाइम वेस्ट करने का एक नाम दे देती हूँ, आप अपनी परिस्थिति के हिसाब से देख लेना। तो अपनी जो लाइफ की जो सीरियसनेस है ना, जो आपको करना है, एग्जैक्टली क्या करना है, उसको छोड़ करके बाकी सब जगह आप सब कुछ कर रहे हैं लेकिन जो करना है उसको नहीं कर रहे हैं। आपका मन, आपका ध्यान, आपका फोकस हट गया है। दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। तो आपको क्या करना है, अपने ऊपर ध्यान को केंद्रित करना है, अपने ऊपर आपको आपके फोकस को केंद्रित करना है, खुद पर लेकर के आना है आपको सब चीज़ों को। इधर उधर भागते फिरने से ज़िंदगी नहीं बनेगी। अब दुनिया बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो गई है, आपके पास में बहुत कुछ होना चाहिए, एक रेपुटेशन, पैसा, गुड लुक्स भी बहुत सारे मैटर करते, पता नहीं क्या क्या हो गया है। दिल कोई नहीं देखता, बैंक बैलेंस सब लोग देखते हैं। तो डोंट वेस्ट योर टाइम, स्पेशली यंगस्टर्स हैं, आप लोगों के लिए है ये बात। प्लीज़ डोंट वेस्ट योर टाइम, लाइफ इज़ प्रेशियस, सभी कहते हैं, सॉरी टू से मैं भी कह रही हूँ। आज जो आपने दिन निकाल दिया वो आपकी लाइफ में वापस कभी नहीं आएगा। 20 December 2022 will never come in your life again. दूसरा बर्थ लेने पर भी नहीं मिलेगा, 2022 तो नहीं मिलेगा। सो फोकस ऑन योरसेल्फ। 2023 क्या लेकर आ रहा है? वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल्स। कुछ स्ट्रेस, कुछ परेशानियाँ, कुछ तकलीफ हो सकती है रिलेशनशिप के अंदर। स्पेशली अगर आप सिंगल हैं तो हो सकता है कि आपका एक रिलेशनशिप थोड़ा इश्यू से या स्ट्रेस से गुजरे, शायद आप किसी को पसंद कर लें लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो पाए मैरिज, या मैरिज के अंदर कन्वर्ट नहीं हो पाए वो रिलेशनशिप, तो ऐसा कुछ होगा।
उसके लिए आपको ध्यान रखना होगा, इसलिए मैं कह रही हूँ बोथ रीज़न। बट ये कार्ड मैंने आपको जेन्युइनली चैनल्ड मैसेज की तरह से समझाया है। उसके बाद में आई विल बी टॉकिंग अबाउट दिस कार्ड। मैं हमेशा कार्ड अलग अलग इंडिविजुअली समझाती हूँ, देन आई फोकस ऑन द एंटायर रीडिंग। ज़्यादातर चैनल मैसेजेस ही मैं समझाती हूँ आप लोगों को। हो सकता है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में पैसे को लेकर के कुछ स्ट्रेस आ जाए, बिकॉज वी आर हैविंग 5 ऑफ पेंटिकल्स। हो सकता है कि ये जो आप दोनों का इस समय का जो रिलेशनशिप है वो एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के अंदर कन्वर्ट हो जाए, बिकॉज एक पर्सन को फाइनेंशियली कुछ इंस्टेबिलिटी हो या फाइनेंशियल कोई लॉस आ गया हो, अचानक से कोई बीमारी आ जाए या पैसा घर में खर्च करना हो जाए या कुछ स्ट्रेस आ जाए बिजनेस में या कोई भी तरीके से, और एक पर्सन को फाइनेंशियली दूसरी जगह जाकर के जॉब करना हो, तो एक पर्सन को दूसरी जगह ट्रैवल करना होगा, डिस्टेंस आ गया, कोई फाइनेंशियल कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो दूसरे पर्सन को सपोर्ट तो करना है ना, आपको करना है, तो अपने ऊपर फोकस करते बनाते रहिए। अब जब रीडिंग आ गई है सामने तो प्लीज़ करिएगा। सो चेंजेस आ सकते हैं रिलेशनशिप में इन द ईयर 2023। अगेन एवरीथिंग डिपेंड्स कि आप और आपके पार्टनर कितना कमिटेड है एक दूसरे को लेकर के। चैलेंजेस का सामना आप दोनों किस तरीके से कर पाते हैं, दैट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एंड आफ्टर दिस एवरी मंथ आपको रीडिंग्स मिलती रहेंगी। आपके पास में मेरा डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सअप नंबर है, पर्सनल रीडिंग्स बुक करना चाहेंगे तो वो भी आप कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ब्रेकअप हो रहा है, मैं ये कह रही हूँ कि थोड़े से चेंजेस आ रहे हैं 2023 में। ठीक है, चलिए देखते हैं लव एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। न्यू बिगनिंग, a new adventure awaits, embrace it and live your dreams passionately। मैंने कुछ ऐसा तो नहीं आपको कहा एग्जैक्टली, मुझे ये मैसेज चैनल्ड हुआ था, वही मैंने मैसेज आपको डिलीवर किया है। सो समथिंग न्यू इज़ कमिंग इन योर लाइफ, उसको एम्ब्रेस कीजिए, उसको लव कीजिए। अपने ड्रीम्स को पैशनेटली पूरा करने का आप सपना देख रहे हैं तो उसको कॉन्कर करने के लिए जो भी एफर्ट्स लगाने हैं इन द करेक्ट डायरेक्शन, यू विल हैव टू डू इट। जिनको आपके साथ रहना है वो आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, और जिनको आपके साथ नहीं रहना है आप उनका हाथ पकड़ के भी रखेंगे ना ऐसे, तो वो धीरे से सरका के चले जाएंगे। हमेशा अपना प्रेजेंट, लिव इन द मोमेंट, अपना अच्छा पॉजिटिव माइंड और बहुत ही खूबसूरत दिल यूज़ करके रखिए, चला करके रखिए। डोंट फॉल फॉर एनी ट्रैप। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई। प्लीज़ अगर रीडिंग पसंद आई तो सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।